श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावर्धनमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रवर्तिविर्देवया सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवा। मंगलभावनया मंगलदमनो मंगलभावन अमंगलदमनो गोपीपति वृंदावन रमनो। गुरु समान नहीं को उपकारी देखो करी विचार जग जारी देखो करी विचार जग झारी। बोलो राधा माधव सरकार की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय श्यावर रामचंद्र की जय। वीर बजरंग बली की जय। सब भक्तन की जय। सब संतन की जय। गजेंद्र मोक्ष की कथा। त्रिकूट पर्वत श्रृंखलाओं में बहुत ही अद्भुत छटा उसके शिखरों में सोने चांदी और लोहे की तरह की अनुपम छटाएं बिखरती थी। वहां पर बहुत सुरम्य वातावरण था और समुद्र की लहरें मानो त्रिकूट पर्वत के पाद प्रक्षालन कर रही हों। और वहां पर जो पन्ने के पहाड़ थे मानो वो दूर से देखने में हरी हरी दूब फैली हुई हो। इस तरह से वहाँ हमेशा पक्षियों का कलरव बहुत मधुर ध्वनि के साथ होता रहता था और वहाँ पर अनेक प्रकार के विशाल वृक्ष थे जिनमें मंद सुगंध हवा वहाँ पर निर्मल वायु हमेशा बहा करती थी। वहाँ गुफाओं में गंधर्व किन्नर आनंद से विहार करते थे। वहीं पर महात्मा भगवान वरुण का आश्रम था। उसका नाम ऋतुमान था। वहाँ पर अनेक प्रकार के वृक्ष हर समय फूले फले हुए रहते थे। हमेशा वहाँ बसंत ऋतु ही रहती थी।
उसी त्रिकूट पर्वत के ऊपर एक विशाल गजेंद्र रहता था। उसका बहुत बड़ा परिवार था। वो सारे हाथियों का सरदार था। वो इतना बलशाली था कि उसकी सुगंध से सारे जंगली जानवर तितर बितर हो जाते थे। सिंह भी उसके सामने नहीं डट पाते थे। एक दिन वह अपने परिवार के साथ जंगलों को तोड़ता हुआ, पेड़ पौधों को तोड़ता हुआ, छोटे छोटे बच्चे हथनियों के उसके साथ चल रहे थे। हथनियां और तमाम हाथी उसके पास अगल बगल होकर चल रहे थे। उस झुंड के बीच में वो गजराज बहुत मस्ती के भाव से चला आ रहा था। उसे कुछ श्रम हुआ और उसको बहुत जोर की प्यास लगी। तो वो पानी पीने के लिए वही त्रिकूट पर्वत पर बने हुए सरोवर में जल पीने के लिए गया। तब वहां पर गजराज ने बहुत स्वच्छंद तरीके से जल पिया। बहुत शीतल जल था, बहुत निर्मल जल था और वो काफी देर तक जल पीता रहा। उसके जो परिवार के संगी थे, हाथी, छोटे बच्चे, सबने वहां पर जल पिया। अब गजराज उसी सरोवर में प्रविष्ट हो गया और वो अपनी सूंड से अपने प्यारे प्यारे बच्चों के, अपनी हथनियों के ऊपर जल डालने लगा और जल कीड़ा करने लगा। जल कीड़ा करते करते वो इतना उन्मत्त हो गया कि वो अपने परिवार के साथ जल कीड़ा करने में परम आनंद का अनुभव कर रहा। इतने में ही उसको नहीं पता था कि हमारे सामने एक बहुत बड़ी व्याधि आने वाली है। एक बहुत विशाल और शक्तिशाली ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। गजेंद्र बहुत बलशाली था, उसको अपने बल का अभिमान था। उसने सोचा कि अभी हम इससे मुक्त हो जाएंगे, मगर वो ग्राह बहुत ही शक्तिशाली था। वो गजेंद्र को जल के भीतर खींचता ही चला गया। कभी गजेंद्र उस ग्राह को थल की तरफ खींच लाएं और कभी ग्राह गजेंद्र को जल की तरफ खींच ले जाए। बहुत बड़े बड़े हाथियों ने जब गजेंद्र के ऊपर संकट आया देखा तो उन्होंने उनकी मदद करने की सोची, मगर उस ग्राह के जकड़न के आगे उसने ऐसा फंदा लगाया था कि उसके आगे वो गजेंद्र को नहीं बचा पाए। और धीरे धीरे वो सारे कुटुंबी जो कि गजेंद्र को ही अपना सब कुछ मानते थे, एक एक करके धीरे धीरे सब चले गए। अब गजेंद्र और ग्राह दोनों का युद्ध उसी कभी जल के भीतर, कभी थल में, कभी जल में होता 1000 वर्षों तक चला। जब 1000 वर्षों तक दोनों जीवित रहे तो ग्राह बार बार गजेंद्र को जल के भीतर ले जाए तो गजेंद्र ने अपने शरीर की शक्ति के अभिमान को त्याग दिया और उसका शरीर शिथिल पड़ गया। उसको कुछ नहीं सूझ रहा है तो उसे पूर्व जन्म के संस्कारों से वो भगवान की स्तुति करने लगा। उसने कहा कि भगवान जो त्रिगुण माया से परे हैं,
सत तम और रज से भी परे हैं, वो भगवान आकर हमारी रक्षा करें। जो संत महात्माओं के हृदय क्षेत्र में वास करके उनको परमानंद में मग्न रहते हैं, वो प्रभु आवें और हमारी रक्षा करें। जैसे कोई दयालु पुरुष किसी रस्सी के फंदे में फंसे हुए पशु को उस रस्सी के फंदे से मुक्त कर देता है, और परम पिता परमात्मा के साक्षात्कार स्वरूप को प्रणाम करता है, वो प्रभु आवें और हमारी रक्षा करें। इस तरह से गजेंद्र पूर्व जन्म के संस्कार की वजह से उसको पूर्व जन्म की स्तुतियाँ याद थी और उसने भगवान की स्तुति बड़े मन से, बड़े भाव से अपने मन को समर्पित करके प्रारंभ कर दिया। तब भगवान ने देखा कि हमारा परम भक्त गजेंद्र इस समय संकट में है, और भगवान जब इस तरह स्तुति किया गजेंद्र ने, तो भगवान गरुड़ पर सवार होकर गजेंद्र की सहायता के लिए चल दिए। अब जब गजेंद्र ने देखा कि भगवान पीतांबरधारी गरुड़ पर सवार आ रहे हैं, उनके शरीर पर पीतांबर लहरा रहा है, गले में बैजंती की माला है, कौस्तुभमणि है, और पैरों में पायजेब हैं, कमर में करधनी है, कानों में कुंडल है, घुंघराले बाल हैं, बिंबा फल के समान उनके लाल लाल होष्ठ हैं, और उनके नेत्र कजरारे हैं। तब उसने अपनी सूंड से उठाकर एक कमल पुष्प, हे जगतपते, हे जगत नारायण, हे जगदीश्वर करके भगवान की ओर समर्पित किया। जब भगवान ने देखा कि हमारा परम भक्त गजेंद्र बहुत व्याकुल है, तो वो गरुड़ को छोड़कर कूद पड़े और उन्होंने गजेंद्र की सूंड पकड़कर ग्राह सहित भगवान ने गजेंद्र को बाहर कर दिया, और बिना कुछ विलंब किए हुए सुदर्शन चक्र से ग्राह के शरीर को फाड़ दिया, मुख को फाड़ दिया। गजेंद्र मुक्त हो गया। गजेंद्र मुक्त हो गया, परम आनंद में हो गया, और वो भगवान की पुनः स्तुति करने लगा। इस तरह से ग्राह को जैसे ही भगवान ने सुदर्शन चक्र ने स्पर्श किया, वैसे उससे एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया, जो पूर्व जन्म में हुहू नाम का एक गंधर्व था। वो श्रापवश ग्राह बना था, और वो संत महात्मा की कृपा हुई कि भगवान के स्पर्श से उस ग्राह का गजेंद्र से पहले मोक्ष हो गया, वो परमधाम का अधिकारी हो गया। अब गजेंद्र भगवान का स्पर्श पाकर चतुर्भुज रूपधारी हो गया, पीतांबरधारी हो गया, और भगवान की स्तुति करते हुए भगवान के पार्षदों में शामिल हो गया और परम धाम का अधिकारी हुआ।
और इस तरह से भगवान ने दोनों का उद्धार करके वहीं पर शंख बजाया और अपने गरुड़ पर सवार होकर अंतर्ध्यान हो गए। ग्राह हुहु नाम का गंधर्व था और गजेंद्र इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा था, और इसने तपस्या के लिए अपनी बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ा लिया और जाकर एक पर्वत गुफा में तपस्या करने लगा। एक दिन अगस्त मुनि उधर से अपने शिष्यों के साथ निकल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि ये राजा सेवा कार्य से चोरी करके और बिना किसी गुरु के परम उपदेश के बिना ये तपस्या में लीड है। तो उन्होंने उस इंद्रुम नाम के राजा को श्राप दे दिया कि तुम सेवा कार्य की चोरी करके यहाँ जड़ की भांति बैठे हो, और जाओ गज यौन को प्राप्त करो। तब इंद्रुम ने संत भगवान का आशीर्वाद समझकर उसको अंगीकार कर लिया और समय आने पर परम धाम के अधिकारी बने। इस तरह से गजेंद्र मोक्ष की कथा जो भी सुनता है, सुनाता है और भगवान के स्वरूप का, गजेंद्र का, गिराह का, उस सरोवर का, बाराह का और भगवान के जो अन्य अन्य स्वरूप हैं उनका चिंतन करता है, तो अंत समय में परम धाम का अधिकारी होता है। उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है और जो प्रातः काल उठकर गजेंद्र मोक्ष का, गजेंद्र के द्वारा की हुई स्तुति का पाठ करता है, वह भगवान के परम धाम का अधिकारी बनकर भगवान का सामीप्य प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य करता है। इस तरह से गज और ग्राह दोनों परम धाम के अधिकारी बने और हम लोगों के ऊपर भी परम पिता परमात्मा कृपा करें और हम लोगों के जीवन में भी भक्ति का भाव आवे और हम लोग भी भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ें। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री विष्णुवाय नमः, श्री विष्णुवाय नमः, श्री विष्णुवाय नमः। श्री विष्णु स्मरणात् परिपूर्णामस्त। प्रीताम नमः, प्रीताम नमः, प्रीताम नमः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। नमो पार्वती पते। हर हर महादेव।